थोड़ा साइलेंट रहिएगा। यहाँ पे देखिए चैप्टर कौन है, तो बंधुत्व जाति या वर्ग के बारे में। तो याद रखिएगा पहला तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया है, क्या दिए थे लॉन्ग में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन कौन सा दिए, जाति और वर्ग में अंतर बताए। याद रखना पहला तो यही एकदम इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, और ये आया भी है, ये हम भेज देंगे। दूसरा याद रखिएगा, अब यहाँ से बढ़ते हैं, महाभारत का रचना किसके द्वारा किया गया, तो वेद व्यास के द्वारा किया गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। महाभारत का युद्ध कितने दिन से चला था, तो 18 दिन तक चला था। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। अब महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, तो बोलिएगा पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो महाभारत को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा धृतराष्ट्र के बारे में, कौरव और पांडव, महाभारत किसके बीच में युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव। तो कौरव के पुत्र पिताजी कौन थे, धृतराष्ट्र, याद रखिएगा। अब कौरव और पांडव तो जानबे करते हैं 5 गो भाई थे जिसे पांडव कहा जाता है। और कौरव तो पता होगा 100। अब समझिए कौरव का सबसे बड़ा भाई कौन था, तो दुर्योधन था। कौरव का सबसे बड़ा भाई कौन था, याद रखिएगा। और उसकी माता का नाम क्या था, गंगा। अब ये दुर्योधन का बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, दुर्योधन का पिता कौन हो गया, धृतराष्ट्र। अब ये धृतराष्ट्र कहाँ का राजा था, तो हस्तिनापुर का सिंहासन पे, याद रहेगा। थोड़ा सा पॉइंट याद रखें, ज्यादा नहीं, बस कल याद रखना है। कौरव और पांडव के पुत्र कौन थे, पिताजी कौन थे, धृतराष्ट्र। अब कौरव जो था, कौरव का सबसे बड़ा भाई कौन हो जाएगा, दुर्योधन। और दुर्योधन की माता का नाम गांधारी। और दुर्योधन का पिता का कौन हो जाएगा, और ये धृतराष्ट्र कहाँ के सिंहासन पे थे, हस्तिनापुर के। अब बोले गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिए भीष्म पितामह के कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति। मनुस्मृति का रचना मनु के द्वारा किया गया है। यह प्रथम विधि संहिता है, मतलब ये पहली बार ना संस्कार या कानून के बारे में बात करने वाला पूरा भारत में यही है। मनु यही बताया था कि कैसे संस्कार होना चाहिए, कैसे लोगों में एक विचारधारा पनपना चाहिए, कैसे लोगों को रहना चाहिए, ये विचार पहली बार बात करने वाला यही था। तो याद रखिए मनु के द्वारा रचित किया गया था, उसको मनुस्मृति कहते हैं। और ये प्रथम विधि संहिता कहा जाता है, याद रखिएगा भारत का। इसमें मनुस्मृति में 16 प्रकार के संस्कार का वर्णन है। संस्कार तो समझते हैं क्या होता है, तो पता ही होगा। मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार का वर्णन है। बोलेगा विवाह कितने प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार। धर्म शास्त्रों में भी पूछते हैं बट विवाह कितने हैं, तो 8 प्रकार का है। अब देखिए पुराण जो है 18 प्रकार का है। वेद 4 प्रकार का है। वेद के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद है। अब पुराण जो है 18 है, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब पुराण होता है 18 तो है। और उपनिषद का संख्या 108 है। और यही कारण हम लोग माला में जो जपते देखते हैं आप लोग 108 माला जपता है, या 108 है खास तौर पे, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जब इस टाइप में आते हैं ना, तो यहाँ पे समाज, महाभारत का जो समाज था ना पृथ सत्तात्मक था। पृथ सत्तात्मक तो रहेगा ही रहेगा। आप सोच के देखिए कौन गद्दी पर बैठना चाह रहा था, पांडव और कौरव में ही लड़ाई था, तो ऐसा थोड़ा महिलाओं को दिखाया गया था। तो ऐसी स्थिति में उसका समाज क्या था, तो पृथ सत्तात्मक था विशेष रूप से। लेकिन लड़ाई किसके लिए हुआ था, ये तो पता होगा, खास तौर पे युद्ध में हार गया था वो। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना कुल का संबंध किसके लिए होता है, तो परिवार के लिए होता है। और जाति का संबंध किसके लिए होता है, तो बड़े समूह के लिए होता है। जैसे हम लोग समझे जाति मतलब बड़ा समूह, और कुल मतलब एक ही परिवार का है। जिसे आप देखते हैं कुल में विवाह नहीं होता है, खास तौर पे सुनते होंगे। तो मतलब कुल मिल गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब एक ही परिवार का है, चाहे वो किसी रूप में हो, इसीलिए विवाह नहीं होता है। जाति में विवाह होता है तो पता ही होगा, एक ही जाति में होता है, तो ये बड़े समूह को कहा जाता है। आगे बढ़ते, विवाह का कुछ प्रकार है, 8 प्रकार यहाँ विवाह वर्णन हुआ है। धर्मशास्त्र में विवाह का 8 प्रकार का वर्णन किया गया। एक ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वह विवाह होता है जो दोनों सहमति से विवाह करता है। कन्या, अब देव विवाह। देव विवाह